Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 4.4, that is question number 4 of chapter 4 quadratic equation. The question is find the present ages find करना है. अब किसकी करना है पता चलता है. If the sum of the ages of two friend is 20 years, दो फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड की प्रेजेंट एज फाइंड करना है और दोनों की प्रेजेंट एज का सम कितना दिया है 20 ईयर्स. ठीक है, तो कंसीडर कर लेते हैं. लेट द एज, या हम बोलें प्रेजेंट एज ज़्यादा अच्छा है, प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर्स. पहले फ्रेंड की एज एक्स ईयर है एंड लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी वाई ईयर्स. बट आप अगर देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे हैं तो दो वेरिएबल्स की तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें चाहिए है एक. तो एक हम बनाने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो पहली कंडीशन क्या है, सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड. अगर मैं इसी के रिस्पेक्ट में लूं, अगर मैं x और y के रिस्पेक्ट में लूं तो देखो क्या होगा, सम ऑफ द एजेस मतलब एक की x है दूसरे की y है और कितना बन रहा है 20 ईयर्स बन रहा है. तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, y इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स. तो मैं इस y को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय 20 माइनस एक्स ईयर्स. तो मुझे ये स्टेटमेंट फिर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी. दैट इज़ एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में मेरे दोनों काम हो जाएंगे. ठीक है, अब देखो उसके आगे क्या बोल रहा है, 4 years ago मतलब 4 साल पहले, 4 years ago. यहाँ लिख लेते हैं कंडीशन 4 years ago. अब 4 साल पहले की बात है तो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी, फर्स्ट फ्रेंड एज इज इक्वल्स टू, ऑब्वियस ही बात है मेरी अभी अगर 20 ईयर्स है तो मैं 4 साल पहले अगर आपसे पूछूंगा तो आप डायरेक्टली बोल लोगे 16 ईयर्स. बट वो निकला कैसे, आपने उसमें प्रेजेंट एज में मतलब अभी मेरी अगर 20 है इसमें से आपने 4 माइनस किया तभी तो मेरी 16 पता चली आपको. तो सिमिलरली अभी अगर मेरे फर्स्ट फ्रेंड की एज x ईयर्स है तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4. सेम सेकेंड फ्रेंड का भी तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा, सेकेंड फ्रेंड की भी एज ऐसे ही होगी. सेकेंड फ्रेंड की एज अभी मेरी कितनी है 20 माइनस एक्स है और 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ तो उसमें से 4 ईयर्स क्या कर दूंगा मैं माइनस कर दूंगा. तो ये मैंने माइनस किया तो ये कितना बन गया 20 माइनस 4 विल बी 16 माइनस एक्स. अब क्या बोल रहा है देखो 4 years ago, तो 4 years ago की एज निकल गई. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48. मतलब अब जो एजेस है उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है 48. 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48. अब क्या है, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और क्वाड्रेटिक के बाद सीधे सीधे एजेस निकाल लेते हैं. चलो कर लेते हैं. x इंटू 16 माइनस एक्स minus 4 into 16 minus x equals to 48. 16 into x will be 16x minus x square minus 16 into 4. 6 4s are 24, 2 4 1s are 4 and 64. ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू एक्स विल बी 4x equals to 48. सॉल्व करें अगर और तो माइनस एक्स स्क्वेयर 16x plus 4x will be plus 20x minus 64 equals to 48. 48 को भी इधर लाके माइनस कर देते हैं तो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0. तो इक्वेशन क्या बनी देखो, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x, दोनों माइनस में तो ऐड हो जाएंगे, 8 4 12 कैरी हुआ 1, 6 4 10 11 112 इक्वल्स टू 0. हमें पता है माइनस साइन है, माइनस साइन को भी कॉमन निकाल के उधर भेज देते हैं
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के सीधे सीधे क्या कर देते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू -20 एंड c की वैल्यू 112। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। x इक्वल्स टू -b मतलब माइनस ऑफ -20 प्लस माइनस रूट ओवर -20 द होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 112 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो x इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस रूट ओवर 400 माइनस 112 इंटू 4, तो 4 2 ज़ा 8, 448 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 448 का तो 48 बचा डिवाइडेड बाय 2। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ गया, मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव आ गया। एंड तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से लेस हो गया, देयरफॉर इसके कौन से सोल्यूशन मिलेंगे, देयरफॉर नो रियल रूट्स, देयरफॉर नो रियल रूट्स। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, दी कंडीशन मतलब हम इनकी प्रेजेंट एज फाइंड नहीं कर पाएंगे। Therefore, since the quadratic equation has no real roots, therefore we are unable to find the present ages of the friends. This will be your answer.